हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज खत्म की। सभी ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम उन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, साथ में जो जो कंसेप्ट्स हमने पढ़े उसके बेसिस पे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, सो टेक्स्ट बुक का फाइल मैंने आप सब लोगों को भेजा है, तो आप उसमें टेक्स्ट बुक ओपन भी रख सकते हैं, और ओपन नहीं कर पा रहे हो तो भी इट्स ओके, मैं यहाँ पे सारी चीजें प्रेजेंट कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 1.1 और उसमें क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 ये है कि यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड फॉलोइंग। तो प्रॉपर्टीज को यूज करना है और इसको हमें इवेल्युएट करना है या सिंप्लीफाई करना है, जो भी आप समझो। तो देखो इस तरीके का हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि जिसको हमें आइडेंटिटीज का यूज करके क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब आप सब लोग 7th में ये पढ़ चुके हो कि कोई भी एक्सप्रेशन हो उसमें प्लस और माइनस से जो एक्सप्रेशन सेपरेट होते हैं उनको हम टर्म्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इधर प्लस है इधर माइनस है, तो ये हमारा एक टर्म है, ये दूसरा और ये तीसरा। इस तरीके के 3 टर्म्स हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर है। ठीक है, ये हमें सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करना था। दूसरी चीज इसमें ये आइडेंटिफाई करनी है कि इन दोनों टर्म्स में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 3/5 है वो दोनों में अपीयर हो रहा है, मतलब दोनों में कॉमन है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कंसेप्ट अप्लाई करके हम इन दोनों टर्म्स को साथ में लिखें, बाद में एसोसिएटिव का कंसेप्ट अप्लाई करके हम इन दोनों को क्या कर दे, कॉमन ले लें। ठीक है, तो या फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है वो मैं यहीं पे आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि इस सम में इसका यूज है इसलिए वो पेंडिंग है अपना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कि आपके पास जैसे कि रैशनल नंबर्स कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो इनमें ये a/b रेशनल नंबर जो है वो कॉमन है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, p/q, जस्ट अ मिनट, a/b into p/q plus a/b into m/n। तो a/b हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इस टर्म का p/q प्लस इस टर्म का m/n। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि ये ब्रैकेट ओपन करे तो a/b जो है वो क्या हो सकता है, दोनों से मल्टीप्लाई भी हो सकता है, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ओके, अगर आप लिखना चाहो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हो कि इसमें a/b ब्रैकेट ओपन होगा तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इसका उल्टा कि इस तरीके से दोनों टर्म्स में a/b है, ये दो टर्म और दोनों में a/b को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखना हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, 2 मिनट फटाफट लिखना हो तो लिख लो। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी जो है इसका भी यूज हमें इसमें करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव अप्लाई करते हैं
और इन दोनों टर्म्स को साथ में रखते हैं, तो ये वाला टर्म एज इट इज, ध्यान से समझना, 2/3 इंटू 3/5, ये टर्म एज इट इज। ये टर्म जो है वो हम आगे लेके आते हैं, -3/5 इंटू 1/6, और इसको पीछे जाने देते हैं +5/2, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो वो हम इधर मेंशन करेंगे, यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज किया है और कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अपने दोनों टर्म्स है उसमें से 3/5 हमें क्या करना है, कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो देखो 3/5 मैं कॉमन ले लूं, मल्टीप्लिकेशन, तो इधर क्या बचेगा, इस टर्म का -2/3 बचेगा, फिर ये माइनस का साइन, अगेन ये 3/5 तो कॉमन, तो इधर इसका क्या बचेगा, 1/6 बचेगा, और ये +5/2 एज इट इज, ठीक है। ये हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज किया। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उल्टे तरीके से, मतलब कि हमने 3/5 इन दोनों टर्म्स में से क्या किया है, कॉमन लिया है, जो कि इसके मल्टीप्लिकेशन में थे। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखें डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, 3 और 6, तो 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 3 2 6। अगर आपको इस तरीके से डायरेक्टली एलसीएम नहीं पता चल रहा है तो आप आपका एलसीएम वाला ये मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जो हम आप पहले पढ़ चुके हो। तो 2 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1 1, तो 2 3 6 विल बी द एलसीएम। वो मेथड भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 6 आया, मतलब कि दोनों का डिनोमिनेटर 6 होना चाहिए। इधर डिनोमिनेटर 6 नहीं है, इसलिए वो हम 6 बना रहे हैं, -2/3, फिर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 बनेगा। तो डिनोमिनेटर को 2 से किया है, इसलिए न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो हमने किया है, एंड +5/2। सो 3/5 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 2 4/6 एंड -1/6 +5/2, ओके। फिर आगे हमारा सिंप्लीफिकेशन इसमें क्या होगा, ये एलसीएम में जान दूं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इन दोनों में अब हम कह सकते हैं कि एलसीएम 6 हो जाएगा, तो उसका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। ये 3/5 एज इट इज इनटू -4 -1 दैट विल बी -5, माइनस माइनस एडिशन, एंड अपॉन 6, और ये +5/2 एज इट इज। अब कैंसलेशन हो सकता है, तो 3 2 6 और 5 कट, न्यूमरेटर में कहीं कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और ये -1/2 एंड +5/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम, तो -1 + 5, -1 + 5 क्या हो जाएगा, +4/2। माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन होता है, तो 5 और 1 का सब्ट्रैक्शन होगा 4, बिगर नंबर का साइन, बिगर नंबर प्लस, इसलिए +4, और डिनोमिनेटर में 2 एलसीएम है, 4/2 है, तो 2 2 4, इसलिए अपना आंसर क्या बनेगा, 2 बनेगा इसका, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया कि क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व किया, तो उसमें हमने देखा कि 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स में से 2 टर्म में हमने देखा कि 3/5 कॉमन है, इसलिए हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज किया और उन दोनों टर्म्स को साथ में लेके आया, और ये बीच का टर्म जो है उसको पीछे जाने दिया। इन दोनों टर्म्स में से हमने क्या किया, 3/5 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, -2/3, ये माइनस का साइन और इसका 1/6,
ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों टर्म्स में 3/5 है, तो ये 3/5 हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचा -2/3, ये माइनस और ये 1/6, ठीक है, वो हमने एज इट इज रखा। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विच वी हैव यूज्ड। ये +5/2 एज इट इज। एलसीएम लेके हमने क्या किया, उनका सिंप्लीफिकेशन ब्रैकेट में किया, ब्रैकेट ओपन करके जो कैंसलेशन हो रहा था वो कर दिया, वापस से एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये कंसेप्ट इसके अंदर था। ऐसा ही अब एक और सम है, सेकंड सम, ठीक है, पर पहले आप ये लिख लो, फिर वो सेकंड करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग थोड़ा जल्दी लिखने की आदत लगा लो, हाँ, मैं लिखने का टाइम कम करता जाऊंगा। ओके, अच्छे से आप लोग लिखना ये पूरा, ठीक है, और रिवाइज करते रहना ये सम को, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वैसे समझो, ठीक है। नाउ लेट अस हैव अ सेकंड वन ऑफ दिस। Let us have a second sum. Two upon 5 into -3/7 -1/6 into 3/2 plus 1/14 into 2/5. Okay. So इसके अंदर भी let me confirm one question 2/5 into -3/7 -1/6 into 3/2 -1/14 into 2/5। जब भी कभी एग्जाम में भी डाउट हो तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन कंफर्म कर लेना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ही गलत लिखा, कई बार ये गलती हमने ऑब्जर्व की है, ठीक है, कि क्वेश्चन ही गलत लिख लेते हो, भले पूरा फिर मेथड सही हो पर कोई मार्क्स मिलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए अगर आपको डाउट हो कि भाई बड़ा क्वेश्चन है, गड़बड़ हो सकती है मेरे से, तो बेटर है कि हम एक बार क्वेश्चन वेरीफाई कर लें, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर भी 3 टर्म्स हमें नजर आ रहे हैं, 1 2 3। इन दोनों टर्म्स में आप देख सकते हो 2/5
कॉमन जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, जैसे पिछले सब में किया था वैसे पहले कम्यूटेटिव से इन दोनों टर्म्स को साथ में लिखा जाए, इसको पीछे भेज देंगे और इन दोनों में से क्या कर देंगे 2/5 को कॉमन लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव को यूज करते हुए। ठीक है, तो पहला वाला टर्म एज इट इज 2/5 इंटू -3/7, फिर ये टर्म पूरा प्लस के अपने साइन के साथ शिफ्ट होगा कम्यूटेटिव से 1/14 इंटू 2/5 एंड देन ये वाला टर्म पीछे। ठीक है, ये हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया हुआ है, कम्यूटेटिव, सो वो मेंशन करना है एग्जाम में भी आपको, यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब ये जो हमारे दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में से हम 2/5 क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, साथ ही साथ में इनमें कैंसलेशन हो सकता है तो वो भी सिंप्लीफाई कर दें, 3 2 6। ठीक है, तो देखें नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से 2/5 कॉमन एज पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर ब्रैकेट में यहाँ का -3/7 बचेगा और इधर का प्लस 1/14 बचेगा, 2/5 हमने कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में से, माइनस ऊपर का 1 बचेगा और नीचे 2 2 क्या होगा 4 बचेगा, इधर मल्टीप्लिकेशन है इसलिए वो हमने कर दिया। ठीक है, सो हियर वी हैव यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमें मालूम है कि इसके अंदर एलसीएम, तो 7 एंड 14 एलसीएम क्या हो जाएगा 14, और इसके डिनोमिनेटर को 14 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़े, 2 से। डिनोमिनेटर को 2 से किया तो न्यूमरेटर को नहीं करेंगे तो उसे बुरा लग जाएगा, उसको भी करना पड़े। ठीक है, तो ये अभी एज इट इज एंड -1/4। आप अगर लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कि भाई एलसीएम हमने 14 कंसीडर किया। ठीक है, पिछले वाले सब में लिखना चाहो तो 6। हाँ, तो ये 2/5 इंटू ये -6/14 प्लस 1/14 एंड -1/4। तो अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, तो ये 2/5 इंटू -6 + 1 -5, क्योंकि माइनस प्लस होगा सब्ट्रैक्शन, तो 6 और 1 का सब्ट्रैक्शन होता है 5। बिगर नंबर का साइन, बिगर नंबर है 6, उसका साइन माइनस है इसलिए -5। ठीक है, देखो बेसिक से सारी चीज में समझा, अब समझना आपका काम है। ठीक है, देन 5 और 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 माइनस के साथ वो एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे 5 कट हो जाएगा और 2 7 14। ठीक है, तो ऊपर कुछ भी नहीं तो हमारा माइनस साइन के साथ 1/7 बचेगा और ये माइनस साइन के साथ 1/4 बचेगा। ठीक है, अब 7 4 28 एलसीएम होगा, तो 28 लाने के लिए हमें इस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो ऊपर भी, इस 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो ऊपर भी। ठीक है, हाँ, सो ऊपर क्या हो जाएगा -4/28, यहाँ क्या हो जाएगा -7/28। तो -4 -7, क्योंकि अब डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 28 जा सकता है, तो -4 - 7 दैट विल बी -11/28। अब 11 28 में कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, इसलिए ये हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। क्या किया हमने, देखा कि माइनस और प्लस से सेपरेट होते हुए 3 टर्म्स हमारे पास है, तीनों टर्म्स में से 2 टर्म ऐसे है कि जिनमें 2/5 हमें कॉमन नजर आ रहा है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में कम्यूटेटिव यूज करके हमने दोनों टर्म्स को साथ में रखा कि जिनमें 2/5 कॉमन जा सकता है,
और जिसमें नहीं था 2/5 उसको हमने क्या कर दिया, पीछे जाने दिया। यही कम्यूटेटिव, हमने ऑर्डर चेंज किए, दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर इन दोनों में से 2/5 हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में यहाँ -3/7 और यहाँ 1/14 इस टर्म के बचे, इसमें कैंसिलेशन किया और जो बचा हुआ यहाँ पे प्रेजेंट किया। इसके अंदर एलसीएम लेके एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी था वो सिंप्लीफिकेशन किया, ब्रैकेट ओपन किया, सिंप्लीफिकेशन के बाद जो कैंसिलेशन हो सकता था वो कैंसिलेशन किया, वापस से इसमें एलसीएम की जरूरत पड़ी तो वो एलसीएम लेके फर्दर सिंप्लीफिकेशन से हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, so like this we can solve this kind of questions. Okay, तो ये आप लिख लो, फिर हम आगे बढ़े। ओके, फुल अब तक तो आपने ये अच्छे से लिख ही लिया होगा। अब आगे देखिए एक्सरसाइज में। Next question. Okay, question 2. Write additive inverse of each of the following. So additive inverse के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा। ठीक है, additive inverse कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, टास्क आपका है कि आप इसके आंसर्स लिखो। ठीक है, बाद में मैं यहाँ पे आंसर्स डिस्कस करूंगा और आप आपके आंसर्स यहाँ पे कंपेयर करोगे। ठीक है, पहले आपको खुद अपने आप करना है ये क्वेश्चन एडिटिव इनवर्स। आप चाहो तो आपके पन्ने उल्टा सकते हो। हाँ, ये हमने क्या एडिटिव इनवर्स में पढ़ा। मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन सारे लिख के रख रहा हूँ।
हम वेरीफाई करेंगे आंसर जो है। ओके minus 5 by 9 minus 6 by minus 5 2 by minus 9 and 19 by minus 6। हाँ फटाफट आप यहाँ पे इसके आंसर्स लिखो फिर हम वेरीफाई करें, ठीक है। ओके आंसर जब मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट क्या था, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, सिर्फ इतना। तो यहाँ पे 2/8 पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/8। अगर आपने इसको रिड्यूस करके लिखा है -1/4 तो वो भी चले, 2 4 8, ठीक है। फिर यहाँ पे -5/9 तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +5/9, ठीक है। अब बीच में इक्वल टू नहीं लिख सकते क्योंकि -5/9 इज नॉट इक्वल टू 5/9, इसलिए हम इस तरीके से एडिटिव इनवर्स की भाई इसका एडिटिव इनवर्स ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि भाई पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, +6/5 और उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -6/5, क्योंकि प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस, वही तो एडिटिव इनवर्स है। इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये -2/9, डिनोमिनेटर में माइनस साइन शोभा नहीं देता, हमें मालूम है, ठीक है। तो ये -2/9 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +2/9। देन इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो -19/6। अब नेगेटिव है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि 19/6। ओके, तो ये आपके आंसर्स होंगे। अगर कोई गलत हो तो आप करेक्ट कर दो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़े। होपफुली आपने अब तक कलेक्ट कर लिया होगा, अगर रह जाता है तो आप पॉज करें, ठीक है। हम फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर।
क्वेश्चन थ्री क्या है? वेरीफाई दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फॉर फर्स्ट इज x इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 15। ओके, हमें यहाँ पे ये वेरीफाई करना है कि माइनस ऑफ माइनस एक्स विल बी एक्स ओनली, ठीक है, और x हमें यहाँ पे दिया हुआ है 11 अपॉन 15, ठीक है। थोड़ा सा हम अलग मेथड यूज करेंगे, टेक्सचुअल एग्जांपल का मेथड हम यहाँ पे नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो x इक्वल्स टू है 11 अपॉन 15, ये वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई का LHS स्टैंड्स फॉर लेफ्ट हैंड साइड। किसका लेफ्ट हैंड साइड? इक्वल टू का, ठीक है। तो इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये, और इक्वल टू का राइट हैंड साइड यानी कि RHS ये। तो LHS इक्वल्स टू RHS हम डिराइव कर देंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो LHS क्या है हमारा? माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस एक्स की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करें? 11 अपॉन 15। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 11 अपॉन 15 बचेगा। 11 अपॉन 15 इज नथिंग बट x ओनली, इसलिए इसकी जगह पे x लगा देंगे, यानी कि ये क्या हो गया अपना RHS। माइनस ऑफ माइनस x इक्वल्स टू हमें x मिल रहा है, सो वी कैन से दैट LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके अंदर सेकंड भी है, देखते हैं सेकंड क्या है। कुछ माइनस 13 अपॉन 17 है शायद, हाँ माइनस 13 अपॉन 17। सो इधर x का वैल्यू ये है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा LHS यानी कि इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड है माइनस ऑफ माइनस एक्स। अब देखो खास ध्यान रखो, ये माइनस, फिर ये माइनस, और फिर x की वैल्यू भी माइनस है 13 अपॉन 17। इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। मैं रिपीट करूं, ये माइनस यहां है, ये माइनस यहां है, और x की वैल्यू माइनस 13 अपॉन 17 यहां है, ठीक है। अब क्या होगा? देखो ये माइनस एज इट इज, इस ब्रैकेट में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13/17 बचेगा। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन अप्लाई होगा, तो हमारा माइनस 13/17 बचेगा, और ये माइनस 13/17 इज नथिंग बट द x ओनली, इसकी जगह पे हम x लिखेंगे। तो माइनस ऑफ माइनस x इक्वल्स टू x, यही हमारा क्या है? RHS, राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। और आप अगर लिखना चाहो तो इधर वापस से लिख सकते हो, माइनस ऑफ माइनस x इक्वल्स टू x and therefore minus of minus x equals to x, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 3, उसके दोनों सम्स, ओके। देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़े।
ओके, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4। That is multiplicative inverse. Find the multiplicative inverse of the following. ओके, तो इसमें भी पहले आपको अपने आप करना है, ठीक है, फिर हम आंसर्स वेरीफाई करेंगे। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो शुरू आप खुद ही शुरू कर दो अपने आप। सो -13 मैं रेसिप्रोकल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उसका रेसिप्रोकल -13/19 ओके, क्वेश्चंस मैंने लिख दिए, आप इसके आंसर्स पहले खुद लिखो, फिर हम वेरीफाई करते हैं। चाहे तो आप आपकी नोटबुक में तोड़ सकते हो कि भाई ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने किया हुआ है। फटाफट 2 मिनट में आप आंसर लिख लो, फिर हम आगे बढ़े। ओके, अब -13 है तो उसका रेसिप्रोकल जो होगा, अब आंसर्स आपने लिख लिए होंगे, हम वेरीफाई करें। हाँ, रेसिप्रोकल में क्या था, उल्टा फुल्टा, ठीक है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। अब आप कहो कि भाई इधर तो डिनोमिनेटर है नहीं, तो कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है ना बाय डिफॉल्ट। तो -13/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/13। फिर -13/19 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -19/13। उल्टा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज, कल ही हमने देखा था, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। हाँ, तो 1/5, तो उसका रेसिप्रोकल 5/1। इधर पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, -5 - 3 विल बी +15 और 8 7 56। अब इसका रेसिप्रोकल होगा 56/15। अगर इधर डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा तो भी सही होगा, ठीक है, हो सकता है कहीं होके मन में क्वेश्चन हो। हाँ, फिर -1 × -2 विल बी +2/5, उसका रेसिप्रोकल सिंप्लीफाई करने के बाद ही हो सकता है। सो ये 5/2। फिर -1 है, /1 है, कुछ नहीं तो, और उसका रेसिप्रोकल 1/-1, अल्टीमेटली क्या होगा, -1 ही तो होगा, ठीक है। तो ये थे रेसिप्रोकल्स, फटाफट आप आंसर्स लिख लो, वेरीफाई कर लो,
ठीक है, जो भी अगर करेक्शन है तो वो कर लो, फिर हम आगे देखते क्या है। ओके, फुली आपने वेरीफाई कर ही लिया होगा। नाउ क्वेश्चन 5, हाँ, अब क्वेश्चन 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है हमें ये देखना है। तो अगेन मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप पहले आंसर लिखो, ठीक है, आपको क्वेश्चन लिखने की भी जरूरत नहीं है, फिर हम देखें यानी कि वेरीफाई करें। एक्सप्रेशंस को देख के हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। इसमें ये इस तरीके के 3 सम्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है ये हमें बताना है। तो आप इसके साथ में यहाँ पे बाजू में लिखते जाओ क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है, फिर हम वेरीफाई करें और आपको भी पता चले कि सही पहचाना कि नहीं, ठीक है, कि ये एक्सप्रेशन कौन सी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट कर रहा है। सोचो। ओके, अब तक आपने मे भी सोच ही लिया होगा। तो देख, इसमें यहाँ पे 1 के साथ कुछ भी हम मल्टीप्लाई करें तो वही का वही मिले, ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ है, ठीक है। और आप ऑर्डर चेंज के नजरिए से देखो तो इसके लिए आप कॉम्यूटेटिव भी लिख सकते हो। और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये होगा आपका फर्स्ट का आंसर। सेकेंड में तो आपको क्लियरली नजर आ ही रहा है, ऑर्डर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ऑर्डर चेंज और मल्टीप्लिकेशन, सो वी कैन से दैट commutative property for multiplication, ठीक है। और यहां पे क्या है,
इसके उल्टे को उससे मल्टीप्लाई किया और बताया गया कि 1, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। और में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो ये इसमें पॉसिबल दो आंसर्स, ठीक है, इसमें कॉम्पिटिटिव और इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये आप लिख लो फटाफट। हाँ, और ऑलमोस्ट अपना टाइम भी हो चुका है, सो ये आप लिख लोगे, दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5 तक हमने इस लेक्चर में कंक्लूड किया। क्वेश्चन 1 के जो 2 सम्स थे जिसमें हमने ज्यादा टाइम कंज्यूम किया, वो दोनों सम्स अच्छे से आप करना चाहो तो 4 बार प्रैक्टिस करना। पहला जो वीकली टेस्ट होगा उनमें इन दोनों में से एक सम तो मैं रखूंगा ही, या दोनों भी रख सकता हूँ, ठीक है, हायर वेटेज पे मार्क्स की। तो वो दोनों सम्स आप खास अच्छे से रिपीट करना या वापस से करना, ठीक है। उसके जैसा एक सम अपने एग्जाम्पल में भी है, मैं आपको बता ही दूं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5 जो है वो भी क्वेश्चन 1 के बेसिस पे ही है, तो वो एग्जाम्पल भी आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, ठीक है। डाउट कंफ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, जैसे मैंने कहा है, ठीक है, पर है क्वेश्चन 1 जैसा ही मेथड उसके अंदर। तो ये तीनों सम्स आपको वापस से करने होंगे, एग्जाम्पल 5 और क्वेश्चन 1 के दोनों, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 6 से एक्सरसाइज 1.1 आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक टेक केयर, सी यू सून।